गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, जेएसएससी सीजीएल के लिए उड़ान पब्लिकेशन के द्वारा बहुत ही अच्छी लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कुल 18 सेट है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि जीके, झारखंड जीके और साइंस तीनों सेक्शन को कंप्लीट करवा दूं, और साथ ही कंप्यूटर, अगर ज्यादा टाइम मिला तो कंप्यूटर भी करवाऊंगी मैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं सामान्य अध्ययन 30 प्रश्नों को। पहला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। दूसरा है, इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करना है। सही विकल्प को चुने। तो सही विकल्प कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 को की गई थी, लेकिन इसमें बिजली की पहुंच के लिए नहीं है, बल्कि इसमें जो है गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है महिलाओं को स्वच्छ ईंधन के लिए, सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है, गन्ना उत्पादक राष्ट्रों का क्रम बताइए। तो गन्ना के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? ब्राजील, भारत, चीन और पाकिस्तान। दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में कुल ऊन उत्पादन में 10वें स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। तो इसका आंसर है केवल एक कथन सही है, जम्मू कश्मीर नहीं होगा। ऊन उत्पादन में सबसे आगे राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से गलत को चिन्हित कीजिए। एमएसएमई उद्योगों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है, पर्यटन देश का सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योग है। वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 15% है। और चौथा है, भारत सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलत है। वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 15% है। इसका आंसर केवल 2% होता तो सही होता। भारत की वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में हिस्सेदारी 2% है, ना कि 15%। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है सही है। तो एक बार सही स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर से। एमएसएमई उद्योग की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। पर्यटन देश का सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योग है। भारत सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। और वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 2% है। नेक्स्ट 5वां नंबर देखते हैं, झारखंड के किस शहर को प्राचीन काल में हरित कीवाना के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवघर। तो इसको किस प्रकार से याद रखा जा सकता है? तो देखिए, देव मतलब क्या? ईश्वर। ईश्वर का घर हमेशा हरित होना चाहिए, हरा भरा ही होना चाहिए। हरित कीवाना होना चाहिए, मतलब हरा भरा होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को जो है प्रकृति पसंद होता है। नेक्स्ट देखते हैं 6ठा नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, झारखंड की प्रथम नगर पालिका की स्थापना वर्ष 1869 में रांची नगर पालिका के रूप में की गई थी। दूसरा है, इसे जो है वर्ष 1979 में रांची नगर निगम में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य में वर्तमान में 9 नगर निगम है। रांची नगर निगम में कुल 55 वार्ड है। चलिए 7वां नंबर देखते हैं, निम्न में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। पहला है, दुमका जिले में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही। यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। जी हाँ, वर्ष 2015 में से राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो इस स्टेटमेंट को भी याद कर लीजिए, बिल्कुल सही है। वर्ष 2015 में इसे जो है राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया। तो स्टेटमेंट कौन सा गलत होगा? चौथा नंबर, हिजला मेला आयुक्त GR पटवर्धन के पहल पर शुरू किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होना चाहिए कास्टेयर्स, उपायुक्त कास्टेयर्स, इनके द्वारा जो है शुरू किया गया था। हिजला मेला का प्रारंभ कब हुआ था? 1890 में। ये भी याद रखिए, इसी प्रकार के स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में आपको हेल्प करेगा। 1890 में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टेयर्स के द्वारा किया गया था। जबकि GR पटवर्धन की पहल पर वर्ष 1975 में इस मेले के आगे जनजातीय शब्द जोड़ा गया। ठीक है, 1975 में इनके पटवर्धन जी जो है, इनके कहने पर इस आगे के मेले के आगे में जनजातीय शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट है 8वां नंबर, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सेट बनाने का यही फायदा है, जो आपको बुक में नहीं मिलेगा यहाँ पे वो उस तरह के प्रश्न मिल जाते हैं। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है मिजोरम। मरलेन राष्ट्रीय उद्यान है मिजोरम में। और भी अगर कुछ बात की जाए तो मेघालय में नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भी है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजय प्लान कब से कब तक घोषित किया गया था? विजय प्लान 2021 से 2031 तक के लिए प्लान किया गया, घोषित किया गया।
केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुझा। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा है और इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 5,397 किलोमीटर स्क्वायर है। यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। इसे पोन्नानी नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, पोन्नानी नाम से भी जाना जाता है। जबकि पेरियार जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पेरियार की अगर लंबाई की बात की जाए तो 5,243 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न। किस काल में फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 12वां नंबर, पुस्तक और लेखक। पुस्तक और लेखक में कौन सा असंगत है? तो असंगत चलिए देखते हैं, रावण वध, वत्स भट्ट। और चलिए आंसर देखते हैं, टाइम क्यों करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चारुदत्ता दंडिन नहीं होगा। चारुदत्ता जो है ये पुस्तक लिखा है भाष ने। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दांडी। ये आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, 10 कुमार चरित्र दांडी। जबकि रावण वध लिखा है वत्स भट्ट ने, रावण वध वत्स भट्ट। अरुभंग लिखा है भाष ने, योगाचार लिखा है असंग ने, जबकि चारुदत्त लिखा है किसने? दत्ता लिखा है भाष ने। और दांडी की पुस्तक का क्या नाम है? 10 कुमार चरित्र। नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी दादू ने। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू ने की थी। ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। इन्होंने ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष को भाई बहन की भांति माना है। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, और ब्रह्म सभा आगे चलकर ब्रह्म समाज बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किसके अधीन की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फैजी। अकबर ने राजकवि फैजी के अधीन अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस समय महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और उसका संकलन रज्मनामा के नाम से किया गया था। महाभारत को कौन सा अनुवाद नाम से किया गया था? रज्मनामा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 15वां नंबर प्रश्न, सभा आंदोलन संस्थापक। तेभागा आंदोलन, उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन, एक्का आंदोलन और आंध्र प्रांतीय सभा। तो पहला का देखिए तेभागा आंदोलन का हो जाएगा भवन सिंह। उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक या नेता कौन है? मदन मोहन मालवीय। एक्का आंदोलन का मदारी पासी और प्रांतीय आंध्र प्रांतीय रैयत सभा का हो जाएगा एनजी रंगा। यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। 16वां है, ब्रिटिश सरकार के 1935 के अधीन की 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा है? तो दास्ता का अधिकार पत्र कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो दास्ता का अधिकार पत्र कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। और पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बोला है जिन्ना ने। जबकि द्वैत शासन से भी बुरा कहा है सी राजगोपालाचारी ने। 1935 के अधिनियम को किसने क्या कहा है? एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार ये दास्ता का अधिकार पत्र था। जबकि जिन्ना का मानना था कि ये पूर्णतः सड़ा हुआ है, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। जबकि सी राजगोपालाचारी ने इसे द्वैत शासन से भी बुरा कहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17वां, भारत ने वर्ष 2023 को किस देश के साथ पर्यटन वर्ष मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा जापान। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अमीरात चंद्र मिशन चंद्रमा पर भेजा गया पहला अरब मिशन था। दूसरा, यह मिशन कैप कैनवेरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। सही कथन को चुनना है। तो ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अमीरात चंद्र मिशन चंद्रमा पर भेजा गया पहला अरब मिशन था और यह मिशन जो है कैप कैनवेरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को INS कृपान उपहार में दिया है? तो ये हो जाएगा वियतनाम को। भारत में पहली बार किसी मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत एक जहाज उपहार में दिया है और उसका नाम क्या है? INS कृपान। नेक्स्ट देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लाई गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है रोलिंग प्लान लाई गई थी। यह योजना जो है 1978 से 80 तक के लिए लाई गई थी और ये जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाई गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21वां नंबर देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का 1 जुलाई 2023 में विलय हो गया। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी ऋणदाता कंपनी है। सही विकल्प को चुनना है। इसका आंसर केवल एक सही है। HDFC बैंक भारत की सबसे बड़ी निजी ऋणदाता कंपनी है, ना कि दूसरी। ठीक है, यह $100 बिलियन मार्केट कैपिटल क्लब में भी शामिल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 22वां नंबर, 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। नेक्स्ट है 23वां,
फिडे महिला शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका जीता है जू बेंजुन ने। 24वां है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में पदक तालिका में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम क्या है? आंसर है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। 24 का आंसर है डी। 25 है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग हांगकांग है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के हिसाब से विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 20 क्लॉज 2। 27वां है निम्न का सही वरीयता क्रम बताइए। तो वरीयता क्रम के हिसाब से जो है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, उसके बाद होते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश और भूतपूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 28वां राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कम से कम 4 राज्यों में पिछले चुनाव का वैध मतों का न्यूनतम कितना प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक होता है? इसका आंसर हो जाएगा 6%। उच्चतम न्यायालय के द्वारा सबसे बड़ी खंडपीठ कितने न्यायाधीशों की बनी है? सबसे बड़ी खंडपीठ जो है 13, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो केशवानंद भारती केस में ये बना था। 30वां है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार। तो गाइस जीके यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर 10 लाइक नहीं आया तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो ये धमकी नहीं दे रही हूँ, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।